नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप लोग देख रहे हैं रज़ा ग्राफी। अभी जब जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक है सीवान लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि सीवान लोकसभा क्षेत्र बिहार की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इससे पहले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र बिहार की हॉट सीट बनी हुई थी, जहां पर पप्पू यादव को हराने के लिए 22-22 एमएलए 10-10 एमपी लगे हुए थे और पूरे आरजेडी के लोग पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने में लगे हुए थे, लेकिन हरा नहीं पाए। ठीक उसी प्रकार से हिना शहाब को हराने के लिए, चूँकि अब आरजेडी ने देख लिया है कि हिना शहाब जीत रही हैं और हमारे जो अवध बिहारी चौधरी है कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जीतने वाले नहीं है, चौथे नंबर पर जा रहे हैं। इसलिए हराने के लिए अपने सारे सिपा सालार को सारे सिवान भेज दिया है ताकि हिना शहाब को किसी तरह हराया जा सके। नहीं तो वो आगे चल के सारे मुस्लिम वोटरों को, सारे स्वर्ण वोटरों को और पिछड़े वोटरों को अपने साथ मिला लेंगी और बिहार में कुछ खेला कर सकती है। इसीलिए आरजेडी के लोग हिना शहाब से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। साथ में बिहार के मुसलमान वोटर है, हिना साहब को टिकट नहीं देने की वजह से बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है और उनका खमियाजा इस लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी को उठाना पड़ेगा। और जो भी मुस्लिम लोग इस बार आरजेडी को वोट देंगे वो किसी न किसी मजबूरी की बिना पर ही आरजेडी को वोट देंगे, लेकिन दिल से वो अब आरजेडी के साथ कोई भी मुसलमान नहीं है। और यादव वोट बैंक तो आरजेडी का कब का खिसक चुका है आरजेडी से। वो तो आधे बीजेपी के साथ चले गए, आधे दूसरे पार्टियों के साथ चले गए, सभी पार्टियों के साथ चले गए। सिर्फ एक मुस्लिम वोट पर था, वो भी खिसक चुका है। दूसरी तरफ रमेश कुशवाहा की पत्नी है, वो भी जी तोड़ मेहनत कर रही है, मेहनत में कोई कमी नहीं है रमेश कुशवाहा की पत्नी का। वही विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी मेहनत कर रही है। साथ में बड़े बड़े नेता लोग भी आ रहे हैं, चिराग पासवान भी आए हैं सिवान में, नीतीश कुमार भी भाषण दे के जा चुके हैं। साथ में अब नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है वो भी आने वाले हैं रमेश कुशवाहा के सपोर्ट में। लेकिन हिना साहब, जैसा सूत्रों से पता चला है, अजय भास्कर चौहान जी जो उनके राइट हैंड है हिना साहब के, उन्होंने बताया है और हमने भी जो गांव-गांव जाके जायज़ा लिया है उससे ये मालूम हुआ है कि हिना पूरा सिवान हिना मैं हो चुका है। चूँकि शहाबुद्दीन साहब 2009 तक सांसद रहे, 2009 के बाद जो भी सांसद बना वो सिवान में कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ अपना विकास किया है। और 15 सालों के बाद पूरे सिवान के लोग डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को तलाश रहे हैं कि कहाँ है वो शहाबुद्दीन जिसको हम लोग माफिया कहा करते थे, जिसको हम लोग डॉन कहा करते थे। आज पूरे सिवान के लोग चिराग लेके शहाबुद्दीन साहब को ढूंढ रहे हैं कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब मिल जाता फिर से। तो शहाबुद्दीन साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पूरे सिवान के लोग, स्वर्ण जाति के ख़ास तौर से लोग, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, सारे लोग पूरी तरह से इकट्ठा हो चुके हैं हिना साहब को जिताने के लिए। साथ में मुस्लिम समाज तो 95% उनके साथ ही है। और अब तो यादव समाज भी जो अवध बिहारी जी के साथ था वो भी पूरी तरह से हिना साहब जी के साथ जा चुका है। और पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, सारे समाज, अब दलित समाज, सब हिना साहब के साथ जुड़ चुके हैं। इसलिए पूरे सिवान का जो माहौल है हिना मैं हो चुका है, हिना मैं हो चुका है। अभी हिना जी को सिंबल नहीं मिला है, आजकल में सिंबल की घोषणा हो जाएगी। सिंबल मिलने के बाद हिना साहब फिर से मैदान में निकलेंगी। और ऐसे भी सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कड़ी मेहनत हिना साहब कर रही है, गांव-गांव घूम रही हैं। हिना साहब एक ऐसी प्रत्याशी है जो पूरे गांव-गांव घूम रही हैं, दरवाजे जा रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। इसलिए ऐसा लगता हुआ नज़र आ रहा है। 25 मई को अभी वक्त है, कल क्या होगा नहीं पता, लेकिन अभी तक का जो रुझान है और अभी तक का जो चल रहा है, वहाँ के लोग बता रहे हैं, उसके हिसाब से हिना साहब बहुत भारी हुई अंतर से जीतती हुई नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी वक्त है, पासा पलट भी सकता है। और मैंने जनता से पता किया है, सारे कास्ट के लोग एक तरफा बने हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए इस पर कि पूरा सिवान हिना मैं हो चुका है और संभावना है कि इस बार
जो 3 बार से हार चुकी थी हिना शहाब आरजेडी के टिकट पर, वो इस बार सिवान को ज़रूर जीतेंगी। और ख़ास तौर से शहाबुद्दीन साहब की मरने के बाद उनका कुछ वोटर उनके साथ जुड़े भी हैं, जिससे इस बार उनकी जीतने की संभावना है। ऐसे कौन जीतेगा इसके बारे में तो पूरी तरह से जानकारी 4 जून को ही जब रिज़ल्ट खुलेगा और 25 मई को इलेक्शन होगा तभी बताया जा सकता है। लेकिन संभावना ऐसी जताई जा रही है कि इस बार हिना शहाब जो है भारी मतों से सिवान का इलेक्शन जीतने जा रही हैं। दूसरे नंबर पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा रहेंगे, तीसरे नंबर पर जीवन यादव जी रहेंगे और चौथे नंबर पर अवध बिहारी चौधरी पूर्व स्पीकर रहेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।